नेपाल में बाल श्रम न्यूनीकरण के प्रयास बहुत दिन से भ रहल अछि। विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्था सब प्रयासरत रहल अछि, लेकिन कागज में देखल जका परिवर्तन व्यवहार में लागू नहीं भ रहल छै। जमीनी तौर पर धरातल में बाल श्रमिक के संख्या बढ़त देखल जा रहल छै। बाल श्रमिक सब घर में मात्र नहीं भ होटल, कल कारखाना, बस व्यवसाय में सेहो देखल जा रहल छै। आखिर बाल श्रम कहिया अंत हेतै त एकर न्यूनीकरण के प्रयास सब की भ रहल छै? गरीबी आ अशिक्षा के लेल की काज सब भ रहल छै? एहि बेर के जनमंच यह विषय पर। जनमंच में अमित ठाकुरक नमस्कार। नेपाल में 5 वर्ष से 17 वर्ष धरि रह वाला बाल श्रमिक के संख्या 16 लाख रहल अछि। ई संख्या प्रतिशत में जो यदि कही तो कुल बाल बालिका के जनसंख्या के लगभग 21% रहल अछि। जहियो में 15 लाख श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में देखल जाइत अछि आ 6,20,000 बाल श्रमिक जोखिमपूर्ण काज में संलग्न रहल अछि। नेपाल सरकार द्वारा 2004 साल से 2014 साल धरि बाल श्रम उन्मूलन करके गुरु योजनाएं बनायल गेल छलै, लेकिन एकरा परिमार्जन क के 2020 तक ल गेल छै, जखन 2020 तक हरेक किस्म के बाल श्रम के उन्मूलन कयल जेतै। बाल श्रम के मुख्य जड़ की, बाल श्रम न्यूनीकरण केना हेतै आ अंत एकर कहिया तक हेतै, एकरा लेल की योजना सब आबि रहल छै, नागरिक सबके की करऽ पड़तै, एहि बेर के जनमंच यह विषय पर। जनमंच में हमरा सबके साथ में छथि अधिवक्ता राजकुमार महासेठ जी, तहिना सामाजिक विकास मंत्रालय प्रदेश नंबर 2 के छथि मीरा मिश्र जी। जनमंच में बहस के शुरुआत हम मीरा जी से करऽ चाहै छी। मीरा जी, अहाँ एहिसँ पहिले हो जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के तहत काज केने छी, बाल बालिका के लेल अन्य क्षेत्र में सेहो। जमीनी अवस्था की रहल छै बाल श्रम के से बुझऽ चाहै छी। बाल श्रम के अवस्था तो कहबै कि हम तो उप महानगर पालिका स्तर में न जिला भर में भी काम कैले छे, लेकिन एहिमे की छै से बाल बालिका के जे है से बाल बालिका मध्य भी बालक सबके है न संख्या जे छै से बाल श्रम में बहुत ज़्यादा छै। हर होटल में देखबै, एकरा बाद बस के खलासी में देखबै, ईटा भट्ठा में देखबै, एहि सबमें जे है से विभिन्न जगह पर जे है से बालक सबके जे है से बाल श्रम हो रहल छै। एकरा लेल जे है से हम सब पहले के लिए काम तो कैले छी, लेकिन हमरा सबके अभी हम सामाजिक विकास मंत्रालय के बारे में न कह सकै छी, काहे कि हमरा जे है से अभी 1 महीना में भेल ओहि जगह गेला। एहि के लेल जे हम पूर्व जे महिला बाल बालिका कार्यालय जे रही अषाढ़ मसांत तक के, तो ओकरे काम कैल के अनुभव हम कह सकै छी अभी। और बाद में हम एकरा जे है से मंत्रालय में जे कथी शुरुआत भेलै तभी हम गेबे कैले, तो कुछ शुरुआत से भेल है ओकरा बारे में हम कह सकब। राजकुमार जी से बुझे चाहै छी। राजकुमार जी, मुद्दा कतेक अबै छै बाल श्रम से जुड़ल, चाहे पीड़ित पक्ष के हो चाहे अन्य अभियंता सबके तरफ से भ सके, कतेक मुद्दा देखै छी अहाँ सब? ओहिमे अगर देखल जाए तो मुद्दा देख के अधिकार जे छै बाल श्रम निषेधित र नियमित गर्ने ऐन अनुसार श्रम कार्यालय के छै, और श्रम कार्यालय के अधिकार क्षेत्र अंतर्गत पड़ला के कारण से खासे हमरा सबके नॉलेज में मुद्दा पड़ल छै ते चीज़ के एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, कैलाकि कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर के छै। पहले कोर्ट में रहते तो हमरा सबके प्रैक्टिस के दरमियान में मालूम रहते कि कते मुद्दा छै बाल श्रम के हक में, लेकिन एकर कानूनी व्यवस्था के अगर देखल जाए तो श्रम कार्यालय जेना जन जिला श्रम कार्यालय छलै है वही कार्यालय के अधिकार में देने छै, और वही पर पुनरावेदन भी नियमित अदालत में नहीं भके श्रम अदालत में छै। वही के वजह से रेगुलर कोर्ट में नहीं भेला के कारण से एग्जैक्ट कहना ही मुश्किल छै। सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी, जिनका प्रश्न है से हाथ उठा के अपन प्रश्न राखि सकै छी। हमर पहिल लाइन में सहभागी छथि। हमर नाम अपने के आशीष कर्ण भेल, हमर घर जनकपुर 12 वार्ड नंबर में भेल। हमर प्रश्न अपने के ई छै कि जते भी मतलब NGO INGO सब में जे बजट अबै छै ई सब की भ जाइ छै, के खाइ छै ई सब रुपया सब? इन दाते निकाय सब भी सरकारों सबसे भेटै छै,
बजेट कतऽ जाइ छै? अब बजट कतऽ छै जे एनजीओ आईएनजीओ के भीतर के हम न पढ़ली, हम नेपाल सरकार के पढ़ली, सबसे पहले तो से कह सकब। दोसर बात कहब कि जे अब एनजीओ आईएनजीओ के बाल बालिका के क्षेत्र में काम करै छै, ओहि जगह जाइ छै ने, आईएनजीओ से भी जाइ छै, एनजीओ से जाइ छै, कतेक जाइ छै ओकर आधिकारिक व्यक्ति हम नहीं छी, एहिके लेल हम न कह सकै छी, आ न हम संचालक भी छी से। और लेकिन बाल बालिका के क्षेत्र में काम करे वाला सब जाइ छै, ओकरा ओरिएंटेशन सब होइ छै, सक्सेस न होइके चाहे मतलब जतेक अबै छै ओतेक न जाइके न काम कर रहल है, तो अब कतेक ओकरा गेलै या कतेक वो काम कलकै, तो वो आधिकारिक व्यक्ति हम न होला के चलते एकर जे है से अनुगमन के विषय में तो अपने बताओल जा सकै छै जे अनुगमन कते होइ छै, चाहे बजेट जे सरकारी निकाय द्वारा जे भेटै छै कोनो एनजीओ के, तो ओइके किछु प्रावधान तो हेतै चेक करऽ के जे बजेट यदि एते गेलै ओइके काज भेलै कि नहीं भेलै कि कतऽ जाइ छै, किछु प्रावधान सब तो हेतै? प्रावधान छै, लेकिन अब सरकारी निकाय में भी की छै कि जे हमर सबके जे बाल बालिका कार्यालय जे रहलै है उ जे है से डायरेक्ट कोनो एनजीओ के नहीं दै छै, वो एनजीओ के नहीं देलक, ओकरा जे है से अब केंद्र से अयलक चाहे एनजीओ से ही, अब आईएनजीओ से एग्रीमेंट कऽ के ओकरा गेलक, जेकरा जेना कि जब जान अथी वृद्ध आश्रम के भेलै, दिवा सेवा के भेलै, एकरा हमरा सबके जाइत रहलै, तो ओकर हम सब अनुगमन करैत रहलियै, काम बढ़िया न भेल ओकर किस्ता रोक देली, किस्ता ओकर अगाड़ी के न देली। बाल श्रम संबंधी एन कानून सब में की छै आ संविधान में तेहन किछु लिखल गेल छै बाल श्रम बाल बालिका के अधिकार के बारे में? हाँ, प्रश्न है नेपाल कानून में और संविधान में। बाल श्रम के बुझ से पहले बाल बालिका के उमेर बुझी। बाल श्रम एन नेपाल में छै, हमरा सबके साथ में छै, ओकर बाल श्रम एन में बाल बालिका के उमेर 18 वर्ष निर्धारण कयल गेल छै। 18 वर्ष मुनि के पूरा नहीं भेल आदमी के बाल बालिका कहै छै, या थर्ड जेंडर हो, ओहि में दू किस्म के व्यवस्था छै। ई 18 वर्ष करऽ वाला काम बहुत एनी आयल छै, पहिने 16 वर्ष छलैया, भदौ से लागू भेलै, भदौ 1 गते से 18 वर्ष, नहीं तो एकर पहिने के स्टेटस अगर देखल जाए तो 16 वर्ष छलै। ओहिमें दूगो प्रक्रिया छै उमेर के हद में या बाल बालिका के डिफाइन कयल गेल छै। एगो 14 वर्ष मुनि के छै आ एगो 14 वर्ष माथी के छै। तो 14 वर्ष माथी के आय के अगर बात करी तो 18 वर्ष 4 वर्ष के गैपिंग छै। एन जहिया बनलै 66 में बनलै तहिया 2 वर्ष के गैपिंग छलै। तो 14 वर्ष नीचा के बाल बालिका के श्रमिक के रूप में काम करऽ के लागी पूर्ण रूप में निषेध कयल गेल छै, ओहिमे कोनो डाउट नहीं छै। 14 वर्ष बर्थ सर्टिफिकेट के आधार में अगर 14 वर्ष मुनि के आदमी छै, कोनो बाल बालिका छै, तो ओकरा कोनो भी किस्म के श्रमिक राख के, लगाव के, प्रयोग करे के वर्जित छै नेपाल में, और अगर वो करबै तो कानूनी अपराध मानल गेल छै। दोसर पार्ट की छै कि 14 वर्ष के माथी के कुछ क्राइटेरिया छै, अगर कुछ प्रावधान छै, अगर वो प्रावधान अहाँ मीट करै छियै तो फिर वो गैर कानूनी नहीं होते। तो जेना कोई आदमी या कोनो प्रतिष्ठान या कोई मानू ना 14 वर्ष से ऊपर के बाल बालिका के भी जोखिमपूर्ण काम में नहीं लगा सके। दूगो छै, हम क्लियर करम। दूगो 14 वर्ष मुनि के पूर्ण रूप में बंदित छै। 14 वर्ष ऊपर के दूगो कैटेगरी छुटियाल गेल छै। एगो जोखिमपूर्ण काम में लगबे नहीं करू, एगो कथी है कि जोखिम मुक्त काम में प्रक्रिया छै, ओई प्रक्रिया में लेल जा सकिए, लेकिन जोखिमपूर्ण काम में भी बाल बालिका के यूज नहीं होई छै। अभी जोखिमपूर्ण काम के करा, जोखिमपूर्ण काम में 16 वर्ष नीचा अभी के देखल जाए भादो 1 गते से तो 18 वर्ष के नीचा के आदमी के निषेधित है। जोखिमपूर्ण काम के स्थिति कानून में डिफाइन कयल गेल छै। ओई बाहे के अगर स्थिति जे रहते, जोखिमपूर्ण काम बाहे के स्थिति 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के रहते, तो ओहिमे कुछ प्रक्रिया छै, वो प्रक्रिया अपना के ओकरा श्रमिक के रूप में यूज कयल जाए। अब ये ठाके
जेना घर छै, होटल छै, ईटा भट्ठा छै, रेस्टोरेंट छै, कल कारखाना सब छै, जमीन मुनि खनिज पदार्थ सब छै, ओहि किस्म के बहुते छै। अपने के सर्कस छै, सर्कसो में न लगा सकै बहुत किस्म के छै जेकरा जोखिमपूर्ण काम के रूप में डिफाइन कयल गेल छै। अपना सबके जेना अपने सबके लागि जानकारी का दी, पर्यटन लाइट बोकै छियै, आवास, होटल, जुगाघर, रेस्टोरेंट, बार, रिसोर्ट, राफ्टिंग, केबुल, ओहि के बाद में पद यात्रा, पर्वतारोही लगायत के एहन जतऽ जोखिम के स्थिति हाई बनै छै। ओहि के बाद में कार्यशाला, प्रयोगशाला, वधुशाला, शीत भंडार, सेवामूलक व्यवसाय सब। ओहि के बाद में सार्वजनिक परिवहन जेना यातायात में देखै छियै। ओहि के बाद निर्माण व्यवसाय सब, जल स्रोत, वायु लगायत के बहुते, रिक्शा, ठेला, बहुत किस्म के छै। जमीन मुनि निश्चित हाइट से ऊपर, लगभग 50 से बेसी रासायनिक पदार्थ सबके उत्खनन, ओहि किस्म के काम सबके जोखिमपूर्ण काम मानल गेल छै। और ओहिमे बाल बालिका के प्रयोग पूर्ण रूप से निषेध कयल गेल छै। सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी। नमस्ते, हमर नाम ओम प्रकाश छै, हमर घर श्याम चौक एयरपोर्ट लग छै, हम CCRC काठमांडू में पढ़ै छी। हमर ई क्वेश्चन छै जे अहाँ सब जेना कहलिए अभी कारखाना, होटल, रिसोर्ट सब में जेना जाइ छी अहाँ सब, तऽ अहाँ सब देखै छियै बाल बालिका के जे काम करैत, तऽ अहाँ सब ओहन कथी कहै छियै बाल बालिका के? जेना ओकर मैनेजर होय होटल के, तऽ ओहि होटल मैनेजर के कथी कहै छियै? सबसे बड़का बात, जेना अहाँ सब टैक्सीए में जाइ छियै, टेम्पुए चलबै अथी बाल बालिका सब, ओकरा अहाँ सब कथी कहै छियै? सबसे बड़का बात एहन की बात छै? दुनू गोटे के लेल छलै। पहले मीरा जी से शुरुआत करी। सब गोटे हम अहाँ देखै छियै दैनिक दिनचर्या में देखै छियै, कोनो होटल में खा गेलहुँ, बस में गेलहुँ, बाल श्रमिक के हम अहाँ देखै छियै, लेकिन की भऽ रहल छै, तऽ काम कार्यवाही कतऽ तक पहुँचल छै? एकदम बढ़िया क्वेश्चन अहाँ कहलिए। एकदम हम सब देखै छियै के लेल पहले के लिखी जे कार्रवाई हमरा सबके डायरेक्ट करे के जे है से कार्रवाई करे के नहीं मिलते। एहिमे पुलिस प्रहरी रही हथिन, हुनकरा सबके फेर छै। लेकिन तेकरा बावजूद भी जे होटल छै, होटल व्यवसायी जे है से अपन होटल के विधान बना के जे दर्ता करबै छै, ओही में लिखले छै कि जे पहले जे रहलै में 16 वर्ष, अब के 18 वर्ष मुनि के बाल बालिका ले हमें काम लगाउने छैन, ओकरा छै। लेकिन तेकरा बावजूदो लगा रहल है। अभी ऑटो रिक्शा में भी देखै छियै कि जो ड्राइवे करैत रहै छै, अतेक मतलब ट्रैक्टर सब में भी रहै छै। ई सब के हम सब अनुगमन करै छियै। अनुगमन कैला के बाद में रिपोर्ट भी दै छियै। बहुत जगह भी सर बोल रहल जोखिमपूर्ण काम के, हम अपन एक अनुभव बता रहा छी। जोखिमपूर्ण काम जड़ी भरे के जोखिमपूर्ण काम में अबै छै कि अपने नेपाले में भगपुर से हम सब 66 गो बच्चा के वहाँ से उद्धार करवा के विभिन्न संघ संस्था के सहयोग से केंद्रीय बाल कल्याण समिति, आयुष्मान नेपाल, महिला बाल बालिका कार्यालय के वहाँ से उद्धार करके ला के, और हम सब जो है से बच्चा के गार्जियन के 5000 रुपया घर के व्यापार करे के लेल कि जहाँ जीविकोपार्जन करके अपना बच्चा के जो है से पालन पोषण करूँ। कहलथिन कि हमारे सबके आय अवस्था न है तो, और बच्चा के जैसे स्कूल में भरना, शैक्षिक सामग्री सब, फीस सब जैसे हम सब दै छी। वो बच्चा के हम सब लेके अली पहुँचावे के लेल, तो जिला प्रशासन में अभिभावक सबके बोलेले रहिए, कोई न अलथिन बुझे। तो जे बाल श्रमिक के पिता माता नहीं अलथिन, केकरो माय न रहथिन, केकरो पिताजी न रहथिन, लेकिन जे भी रहथिन हुनका सबके बोललियन, वो सब नहीं अलथिन। नहीं अला के बाद में कुछ अलथिन, कुछ नहीं अलथिन, तो हम सब हुनका सबके घरे घरे फिर पुलिस चौकी में जाके ओहि जगह बुलावे गेलिए। तो हुनकर सबके एके गो की आवाज अलै कि जे अहाँ तो हमरा भी दे देली 5000 रुपया से व्यापार करे के लेल, 25000 रुपया हम कारखाना से ले छी, ओकरा हम कहाँ सब चुकता करबै? अहाँ हमरा उ चुकता करब। ई की है कि हम सब की देखै छी कि अनुगमन तो हम सब कर लै छी। एगो तत्काले अभी रिसेंट के बात कर रहल छी जे एकटा बच्चा छै कोनो कैंटीन में काम कर रहा है। वो बच्चा के जे है से हम सब बहुत होटल वाला के कहलिए कि न ई जे है एकरा जे है से अहाँ हटाऊ, न तो अहाँ के हम सब बहुत नहीं कर देव कैंटीन। वो बच्चा अपने कान के भाग गए, कोनो चीज के भेल होते। 3 महीना के बाद वो बच्चा फेर हो, लेकिन हमरा खाई लगी नहीं मिले, हमरा कहीं हमरा कोनो उपाय न हो रहा है, हमरा राखू ऐसा। अब हम सब तो चेतना
के काम करबै, चेतना वृद्धि के, गार्जियन के, अभिभावक के, तकरा बाद जे है से जतेक व्यवसायी सब है पटक पटक हम सब हुनकरा सबके भी बोला के मीटिंग क के आ प्रतिबद्धता जाहिर रहल छै ई आइ से अहाँ बंद करू, लेकिन नहीं हो रहल छै। कानून कार्यान्वयन कराबऽ के एकटा पक्षधर अहूँ सब छी, अधिवक्ता सबके बहुत मुख्य भूमिका रहै छै। कतौ ने कतौ प्रश्न अहूँ सबसँ जुड़ल छै जे जँ यदि अहाँ सब भी देखै छियै तऽ की करै छियै तऽ अहाँ सब एहिमे ई उजूरी सुनऽ के काम हम शुरू में कहली कि श्रम कार्यालय के छै और हरेक आदमी उजूरी करऽ के अधिकार नहीं रखै छै। 6 प्रकार के आदमी 6 प्रकार के निकाय जे छै से मात्रे उजूरी करऽ के हक रखै छै, ताहि मध्य में से आम नागरिक नहीं पड़ै छै। अब के सब पड़ै छै तऽ ई जते अहाँके प्रतिष्ठान सब जे छै ने ओकरा अनुगमन करऽ के लागी श्रम कार्यालय अनुगमन निरीक्षक नियुक्त करै छै, ओकरा अधिकार देने छै प्रतिवेदन पेश करला, उजूरी करला। ई अगर चाइल्ड लेबर कतौ देखाई तऽ ओहि के बाद में संबंधित इलाका के प्रहरी के देने छै, संबंधित बाल बालिका के बाप मतारी के छै, स्थानीय तह के छै, अभी कहल जाए तो गाँव पालिका नगर पालिका वार्ड के छै। ओहि के बाद में बाल बालिका के हक हित में काम करऽ वाला गैर सरकारी संस्था के छै, नहीं तो ट्रेड यूनियन के कोनो प्रतिष्ठान में। अब जेना उदाहरण के लिए लऽ लिअ ना, काल्हि जचुकाली में 1 दर्जन ट्रेड यूनियन सब छलै खुलल, ओकर छै 6 गो प्रकृति के निकाय या आदमी कहियो ओकरा सबके उजूरी करऽ के अधिकार मात्रे कानून में देलकै। एकटा चीज बुझऽ चाहब राजकुमार जी, जेना अहाँ कहली आम नागरिक नहीं कऽ सकैए, अनुगमन करऽ वाला निकाय सब गैर सरकारी संस्था सब प्रहरी के देने छियै, हरेक मतलब आरो जिम्मेवारी सेहो होइत हेतै हुनका सबके, तऽ कानून कतौ कमजोर नहीं भऽ रहल छै जे आम नागरिक नहीं कंप्लेन कऽ सकैए? तऽ आम नागरिक तऽ बराबर देखैत रहै छै, जे संबंधित व्यक्ति सब छथि हुनका खास समय में मात्रे जाकर देखता। की बुझाय कानून कतौ लूप होल एगो छोड़ि देने छै? तेहन स्थिति नहीं छै। आब जे कानून छै मानऽ तऽ ओकरे पड़तै, ओहिमे कोनो ऑप्शन नहीं रहै छै कि कानून एना होय के चाही एना होय के चाही। लेकिन ई जे चाइल्ड लेबर के हक में जे कानून आयल छै ओहि कानून की केलकै, उजूरी करऽ वाला निकाय के संख्या कम कऽ देलकै। जेना आपराधिक घटना सब में केना छै कानूनी व्यवस्था कि कोई भी आदमी कर सकैए, ओहिमे बैंडिंग नहीं केलकै। जेना एजन कोनो अगर घटना भऽ जाए, रोडे एक्सीडेंट भऽ जाए तो ओहिमे कोई भी कर सकै छै, हम अहाँ कोई भी कर सकै छियै। चाइल्ड लेबर में से नहीं केलकै, चाइल्ड लेबर में की केलकै कि सीमित कऽ देलकै। एहि कानून के अगर देखल जाए तो आम आदमी के अगर उजूरी करऽ के मनो भेलै तो पहिने स्थानीय तह में जाय पड़तै कि अहाँ उजूरी कऽ दियौ, वह पुलिस में जाय पड़तै, कतौ जाकर अहाँ रेफरेंस लऽ कऽ जा सकबै, जे अहाँ ओकरा घसघसा सकै छी, नहीं कि डायरेक्ट जाय के। फेर सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी हम इम्हर प्रथम लाइन में। हमर नाम किशन शाह भेल, हम मिथिला बाल क्लब संजाल जे जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका में स्थित छै ओहि के सदस्य। हमर क्वेश्चन जेना मैम कहलक जनचेतना जी, हम सब हाले में 2 गो प्रोग्राम लॉन्च कैले रहलिए, जेकर आयोजक रहलिए जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका, सॉरी सहयोगी रहलिए, आ जे आयोजक हमी सब रहलिए मिथिला बाल क्लब संजाल। ओहिमे हम सब रोड नाटक कैले रहलिए, सड़क नाटक, बाल श्रम में संबंधित चेतना फैलावे काम। आ एगो नाटक एगो जे प्रोग्राम रहलिए से स्कूल टू स्कूल भनाले स्कूल में जाके वक्तित्व प्रतियोगिता कला बाल श्रम विषय कह दी, बाल श्रम तथा बाल संरक्षण पर विषय रहलिए। तो ई चेतनामूलक प्रोग्राम हम सब बहुत कैलिए, ठीक है, लेकिन तैयो आतऽ के जे स्थानीय वासी सब छै ओ चेतनशील नहीं भऽ रहल है। आरो कोनो आइडिया के अपडेट मतलब कोन आइडिया छै कि केना हम सब एक्ट करी, की करी? आब कोनो आइडिया छै अहाँ सब लऽ तै के लऽ कऽ आदमी सब चेतनशील होय के स्थानीय वासी सब? हमर नाम कृष्णा कुमार यादव भेल, हम कैंपस चौक पर रहै छी 4 नंबर वार्ड में। हमर क्वेश्चन ई छै वकील जी से कि अहाँ सब अहू से पहले तो एक काम केने छलिए बाल के चेतना के बारे में, बाल श्रम के बारे में,
ये अहाँ सब लागू करने छै। अहाँ सब अखुनते कहले कि ओकर मम्मी पापा नहीं अबै छै तो ओकरा बाल आश्रम में त राखि सकै छी ने। मीरा जी से शुरुआत करी। मीरा जी, एकटा प्रश्न जे जनचेतना कार्यक्रम हो रहल छै लेकिन एतऽ के आदमी में वो जनचेतना नहीं फैल रहल छै, चाहे फैललो के बादो मतलब नहीं बुझ जका देखा रहल छै। की करे तो आब एगो साधारण बाल बालिका जे अपनो प्रयास कर रहल छै? एकदम ठीक। अब जनचेतना हम सब फैला रहल छी लेकिन वो इफेक्टिव न हो रहा है, प्रभावकारी न हो रहा है से भाई के क्वेश्चन। अब प्रभावकारी न हो रहा है ओकर जोर कहाँ है वो पता लगे। जैसे कि अब हम ही कहलिए कि जे अभिभावक बुझे न अलथिन बच्चा के, ओकर कारण की है तो एकर मतलब है कि जे उनकरा जे है से आर्थिक अवस्था कमजोर है, पालन पोषण न करे सकै छथिन बच्चा के। एहि के लेल सबसे पहले तो की होता है कि जे बेरोजगार है ओकरा रोजगारी के व्यवस्था जगह करे पड़े। अगर माँ ओकर अपने चल गई चाहे ओकर पापा छथिन तो वो अपने अगर काम करे लगलथिन तो रोज उनका आय स्रोत बढ़ते, तब जाके वो बच्चा के जैसे श्रम में न लगेथिन। बाध्यता बस ही श्रम में लगबै छथिन, कोई यहाँ भाई इच्छा से नहीं लगबै छथिन। तो एहि के लेल मतलब जे एगो सामान्य बालक छै चाहे जे अभियंता छै वो तो नहीं कह सकै छै। जनचेतना के लेल वो सब की कह सकै छै तो ओकरा केना प्रभावकारी? जनचेतना के लेल तो वही कि जब एक बेर दू बेर कैली न भेलै तो हम हरास खा जाब से बात नहीं भेलै न। तो हम मूल जड़ के बात कैली। अब मूल जड़ हटावे के लेल भी अब जनचेतना करते रहे के पड़लै। एक बेर में न भेलै, दू बेर में होते, 4 बेर में होते, लेकिन एकरा जे है से मास के रूप में अभियान के रूप में अगर हम सब संचालन करबै तो पक्के अंत तो न होते लेकिन कमी अतै। हमरा सब तो अंते तरफ जाय छै। जोन बाल बालिका के बालक सब यदि माता पिता नहीं अबै छथि तो ओहन के बाल आश्रम चाहे अन्य कोनो सेफ हाउस टाइप के जगह में राखल जा सकै छै। इनकर से क्वेश्चन रहले। लेकिन बाल आश्रम के भी जे है से ओकरो जे है से कुछ क्राइटेरिया छै है ना, कोन बच्चा के अहाँ ओइ में राख सकै छियै। तो ओइ में जे है से अनाथ जकरा कोई न है या है भी ओकरा अता पता न है ओहन बच्चा सबके अहाँ राखे सकै छियै, सबके अहाँ न राखे सकै छी। एहि के लेल जे है से राजकुमार जी से बुझे चाहब किछु यदि तेहन कोनो कानूनी प्रावधान छै जोन बाल बालिका के यदि माता पिता नहीं छथि चाहे राज्य अपना तरफ से किछु करऽ लायक काज कर रहल छै संविधान में चाहे कोनो कानून में, चाहे एहन कोनो प्रावधान राखल गेल छै अहाँ सबके नजर? बाल श्रमिक के हके में तो नहीं छै, लेकिन अगर ओकर बाबू माय नहीं छै या बेवारिसे कहियो, बुझावाला शब्द में लावारिस कहै छी ने अपना सब, जकर कोई नहीं छै, या नेपाल के सरहद में कोनो बाल बालिका फैला पड़लै तो ओकरा सबके संरक्षण करे के लागी जिला बाल कल्याण समिति सबके जिम्मेवारी में तोकल गेल छलै। ओकर अध्यक्षता CDO साहब रहै छै, लेकिन वो निकाय फंक्शन में नहीं देखल गेल छै। अपने के हम एक बाजी एगो एहने बच्चा के जिम्मेवारी दिए के लागी छली प्रयास कैने CDO साहब के, तो तई दरमियान में हमरा मालूम भेल कि जम्मा वार्षिक बजट 60,000 रही छै, 60,000, और एको गो बाल बालिका ओई लेवल में नहीं देखल गेलै। ओई ओकर नियंत्रण में जिला बाल कल्याण समिति के संरक्षण में कोई नहीं छै। वो तो एबे नहीं करे छथि कि मतलब वो सब निष्क्रिय अवस्था में छै की छै? अगर देखल जाए तो निष्क्रिय अवस्था में छै, निकाये निष्क्रिय अवस्था में छै। हम जोड़े के चाहे छी बाल कल्याण जे अब मास्टर जी कहलथिन है पहले के अवस्था रहे, कुछ पहले के बात कहले होथिन। पहले तो 60,000 न रही, 18,000 रहे। 18,000 से होइत क्रमशः बढ़त में जे है से अब जे है से कुछ ओकर बजट बढ़ रही है और कार्यक्रम भी जे है से कुछ कर छी। जैसे कि जे जिला बाल कल्याण समिति के ही अंतर्गत से हम सब मतलब कैसे कहूँ बलात्कारित है ना, उनकरा माय न है, पिताजी से ही बलात्कारित बच्चा के हम सब हेठौरा में जाके रखलिए। तकरा बाद जे है से जिला बाल कल्याण समिति के मार्फत ही अही जिला के 16 महीना पर हम सब रांची से बच्चा के उद्धार करा के यहाँ ले लिए। 16 महीना के बाद में वो बाल गृह में वहाँ रही, माँ गेल मतलब उनका पापा देखावे के इलाज के क्रम में जाके जगह छूट गए, हरा गए, सब चलथिन, खोज तलाश न कलथिन। तक बाद उनका माँ जो है से जरूरी देलथिन तो हम सब जाके जैसे लेकर ले। तो अब सक्रिय नहीं से बात नहीं सक्रिय है। जैसे कि अब सबसे ज़्यादा हम धनुषा में ही देखे छे कि जे बच्चा जन्मते फेंक देवे के,
ई जे है से एहि जगह देखै छियै। तो ओहि बेर जे है से जिला बाल कल्याण समिति ही ओहिमे एक्टिव होके जे है से एहि जगह जे है से बाल गृह जे है अनाथ अभिभावक के ओहिमे जे है बुझाइए तो सालाना 60,000 जे एगो आंकड़ा आबि रहल छै कतेक पर्याप्त छै? 60,000 जे है से अब ओतनो जे जनचेतना के कार्यक्रम सब और सब 60,000 में जे है से बच्चा के लेकिन हम न रख सकै छी, हमरा पास बजट न है तो दोसर जगह हम रिफर करे सकै छी। हम कहलिए हेठौड़ा में हमसब बच्चा के रखलिए, काठमांडू में पठलिए तो दोसर जगह रिफर करे सकै छियै, लेकिन केस आबे पर। मुकेश कुमार ठाकुर छै अनि बाल क्लब के अध्यक्ष। श्री राधाकृष्ण बाल क्लब के जे क्लब बनायल भ गेलै 5 साल, बजट जे हमरा सबके कोई नगरपालिका में अबै छै कि वार्ड में जाइ छै, वार्ड में जाइ छै तो बाल क्लब में कैला नहीं अबै छै, आ अबै छै तो कोन महीना में अभी या कैला नहीं हमरा सबके वार्ड में अथी में बाल क्लब में अबै छै, ये पूछै छी हम, ये पूछे चाही। धन्यवाद। बजट सबके बारे में बुझऽ चाहलखिन हँ जे यदि छै तेहन कोनो जे अपना हिसाब से ओहन समूह सब बनबै छै चाहे क्लब सब बनबै छै, बजट के प्रावधान रहल छै कि नहीं छै, छै तो केना क के फ्लो होइ छै, ओ कतऽ जाय पड़तै, हुनका सबके बुझऽ पड़तै काज करऽ के लेल? अब बजट के बाद जे छै से बजट बाल क्लब के लेल है ना, बाल बालिका के क्षेत्र में काम करे के लेल जे है से हर जगह बजट छै, स्थानीय में बजट छै। अब की है कि अब अहाँ अपन दर्ता करै छी, अहाँ कार्य योजना के पेश करबै तो बजट जे है से देवे के छै, लेकिन एकर अब ठीक करे के न जा रहा है, स्थानीय तह के रहथिन तो उनका जवाब देना उचित होती है। लेकिन बजट संबंध में जहाँ तक कहै छै बजट सब जगह छुटियाल छै बाल बालिका के क्षेत्र में काम करे के लेल। हाँ, स्थानीय तह में जाके अहाँ बुझे सकै छियै, ओकरा लेल अहाँ बजट है अहाँ के सोझे दे देतै सो बात नहीं, अहाँ की काम करबै ओकरा लेल जैसे प्रपोजल दियौ, ओहि जगह पेश करियौ, कार्य योजना जन बेर बनै छै, जन बेर साधारण कथी कहै छै नगर स्तरीय सभा होइ छै, ओहिसे पहिले अपन कार्यक्रम देले रहबै, वर्ष वर्ष पेश कैले रहबै, तो अहाँ 10 गो देले छी, 10 गो नहीं तो एको गो तो जरूरे पड़तै। स्थानीय निकाय में जाकर अपन प्रपोजल राख के बुझा पड़तै। फिर से सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी, प्रथम लाइन में। नमस्ते, हमर नाम सुनील कुमार साहब, घर मझौरा बिशनपुर। अहाँ सबके ई क्वेश्चन पूछे चाहै छी कि बाल बालिका के बाल श्रवण मतलब बाल श्रवण बाल बालिका के हक अधिकार सब जे मतलब नहीं पा रहा है, तेकरा सबके अहाँ केकरा जिम्मेवार ठान सकै छी? नमस्ते अंकल आंटी, हमर नाम प्रशांत नायक, हम कैंपस चौक रही छे। हमरा एगो बात मात्र ये जते अभी है मतलब पैसा सब अभी है अथी बाहर से जे दै है, एहिमे विकास नहीं हो जनकपुर में, मतलब बाले क्लब सब में ढवा जाए है तो वो अध्यक्ष ल जाए है ना, अध्यक्ष ल से जे काम रही बाकी रही से वो नहीं काम हुई। मीरा जी, एकटा प्रश्न जे यदि बाल श्रमिक के न्याय नहीं भेट रहल छै, चाहे बाल बालिका के अधिकार नहीं भेट रहल छै, तो जिम्मेवार के? जिम्मेवार कहे के लेल तब की भेलै कि अपना अपना क्षेत्र के सबके जिम्मे एगो केकरो जिम्मेवारी कहबै से नहीं छै, सबके जिम्मेवार छै है ना। अधिकार ओकर न मिल रहा है तो परिवारे से हम तो परिवारे से शुरुआत करब है ना, परिवार के में जगह अधिकार नहीं मिलल है तो परिवार के लोग के भी जानकारी कराबे पड़लै। तकरा बाद जे अहाँ कहाँ कहाँ के अधिकार न मिलल है, विद्यालय में अहाँके न मिल रहा है तो विद्यालय में अहाँ सबके बाल क्लब छै, जब क्लब गठन है तो क्लब से अहाँ आवाज उठाबे सकै छी, लिखित देबे सकै छी जहाँ सबके की होय के चाही या की न हो रहा है से, तो ओकरा लेल जे है से एहि के लेल क्लब सबसे पहले क्लब के सक्रियता करे पड़लै, बाल क्लब के जे है से एकदम सक्रियता करे पड़े। बाल क्लब जब सक्रिय हो जाते तो ओकर अधिकार जतेक श्रम शोषण, श्रम बाल श्रम में लगनाइ, ई सब जे है से न्यून होइत चल जाते क्रमतः। एहि के लेल जे है से बाल क्लब एक्टिव होय पड़ल, क्रियाशील होय पड़ल। जेना कि अब कार्यक्रम के कहलिए, अब अध्यक्ष कहलिए, अब बाल क्लब के अध्यक्ष के अब कोनो अध्यक्ष हमरा क्लियर उतना न भेल है, लेकिन काम न हो रहा है तो एहि के लेल जे मान ली हमरे अध्यक्ष न कर रहा है, चाहे कोनो कार्यालय के न कर रहा है, तो हम सब वही जगह जे नहीं न अभी जे प्रोग्राम हो रहा है अही में हम आवाज़ उठाएब से नहीं, हम सब लिखित रूप में जाके कहीं भी उजूरी दे सकै छी। उजूरी सुनवाई न होते एक जगह न होते दोसर जगह तो जाके करे सकै छी। राजकुमार, कानून सब छै, एन सब सेहो छै, अपने संबंधित निकाय सेहो कह दिलिए, श्रम मंत्रालय, ताहिके बाद गैर सरकारी संस्था आरो सबके बारे में कहलिए, कतेक प्रभावकारी काज भ रहल छै कानून कार्यान्वयन के हिसाब से हम पूछे चाह रहल छी? खास करके अगर ये लेबर के हिसाब से, चाइल्ड लेबर के हिसाब से देखल जाए तो प्रभावकारी स्थिति व्यवहार में नहीं देखल जा रहा है। बहुत सारा चीज जे दैनिकी रूप में अपना सब देखे छी,
अथॉरिटिए देखै छै, जकरा उजूरी करैके जिम्मेवारी कानून तोकने छै, ओकरो निकाय के पदाधिकारी सब देखै छै कि वास्तवमे ओहि जगह चाइल्ड लेबर के प्रयोग भऽ रहल छै। लेकिन की है कि मानता या बुझू कि वास्ता नहीं भेला के कारण से ई लॉ लगभग कार्यान्वयन की स्थिति में नहीं देखल गेल छै। अगर व्यवहारिक रूप में कानून छै, जिम्मेवारियों तोकने छै, कंट्रोलिंग मेशनरियो खड़ा कयल गेल छै, जेना श्रम कार्यालय छै ओकर कंट्रोल कर निर्णायक भूमिका में। लेकिन कथी छै कि उजुरिये से एकर स्थिति ओहन आउटपुट नीक नहीं देखल गेल छै, प्रभावकारी काज नहीं भऽ रहल छै। फेर से सहभागी में आबऽ चाहै छी। आजकल के बाल बालिका सब 15-16 उम्र में बहुते से बहुते लागू औषधि के संबंधी में बेसी जा रहल छै। अगर कथु उपाय प्रश्न के जवाब ककरा से लेबऽ चाहै छी? मैम से। मीरा जी, कतौ ने कतौ जुड़ के आबि जाइ छै जे बाल श्रमिक सब यदि छथि तऽ पैसा छोट उम्र में आबि तऽ जाइ छै, लेकिन कतौ ने कतौ खर्चा गलत जगह में भरल छै, जेना ओ कहलखिन लागू औषध में बेसी भरल छै। एकरा केना कऽ हम कंट्रोल करबै? अब कंट्रोल के जहाँ तक ले बात है, लागू औषधि के सेवन करनाइ जे है से ई बात जैसे एकदम सत्य छै। बच्चा सब जे जा रहल है एहिमे मतलब बहुत ज़्यादा जे है से प्रभाव पड़ रहा है बच्चा सबके ऊपर में। अब एकरा कंट्रोल करे के लेल जे है से एकरा कंट्रोल करियो, चाहे श्रम के कंट्रोल करे के चाहिए, विभिन्न सब बात अलै है। एहिमे तो अब निकाय सब तो छिते छै, लेकिन निकाय के भी सक्रिय कराबे के हमरे यहाँ सबके दायित्व छै। लेकिन एकरा बावजूद भी अगर हम की कहै छी कि जे मान लेली कि जे हम अपने से अगर शुरुआत कैली, जे कोनो बच्चा जे है से अगर लागू औषधि सेवन कैले है तो हुनकरा काउंसलिंग कराबे के चाहे रोके के लेल जे है से प्रयास करे पड़लै। कोनो जे है से अब हम सब ऑटो के ही बात लेके अइली है, चाहे कोनो होटले के बात लेके अइली है। जौन बच्चा होटल में काम कर रहा है ओहि जगह हम जे है से चाय तक भी न पियब, सबकर बहिष्कार करू ना। ओहि जगह जे है से हम ऑटो पर न चढ़ब, बहिष्कार करू ना, तब जाके कंट्रोल होते, तब बुझते कि ना हम चलेबो करे छी तो हमरा पर न चढ़े तो हम न करब। वैसे ही जैसे लागू औषधि के भी है, अगर हम अहाँ देखे छिए तो लागू औषधि के बारे में कम से कम गोप्य रूप में हम सब तो कोनो जगह पर जा सकै छिए, नाम न कहबै लेकिन अपन उजागर नाम न करबै, लेकिन गोप्य रूप में कहबै तो ओकरा जेकर परिवार में जाके ओकरा माता पिता के जाके जैसे कहला के बाद काउंसलिंग के जरूरी होते ओकरा करे पड़ल। देख बाल श्रम के जे मुख्य कारक तत्व जे छै, जे सब आदमी बुझै छै, जे अशिक्षा आ गरीबी, दूटा चीज सरकार के तरफ से हरेक बेर नारा अबै छै, गरीबी हटायब, शिक्षा पर जोर देब। एहि बेर सेहो बाल बालिका भरना अभियान सेहो शुरू भेल रहे। काज भऽ रहल छै सरकार के तरफ से की योजना सब आबि रहल छै? किछु अपने के जानकारी भेलै, चाहे सामाजिक विकास मंत्रालय के तहत हो या प्रदेश सरकार के तहत हो, जे एहि के क्षेत्र में काज हेतै? अब एहि बेर के शिक्षा दिवस में तो अब हमारा बुझाइए, हम तो ओहि टाइम में नहीं रही, लेकिन सुनली जे सामाजिक विकास मंत्रालय जैसे घोषणा कैले है कि जे अभी जे है से धौंसा के मात्र जे है से कतना 2 लाख कते बच्चा जे है से बाहर है, बाहर कि नहीं प्रदेश भर में बाहर से मतलब विद्यालय से ओकरा जे है से एकदम सबके साक्षर करे के अभियान जे है से संचालन करे के मूल एजेंडे एकरा रखल है, और हर जगह जे है से एकरा लेल जे है से काम कर रहा है। गरीबी के लेल किछु हो रहल और गरीबी के लेल हमरा पता अभी न है, सामाजिक विकास मंत्रालय के गरीबी के लिए कुछ हो रहा है कि न है, लेकिन हम ऐसे सबसे पहले शुरुआते में हम कहलिए जब तक रोजगारी के व्यवस्था अहाँ नहीं करबै तब तक जे है बाल श्रम रुकनाई जे है से कठिन है। राजकुमार जी, गरीबी के जे बात आबि रहल छै ने, सरकार एक तो हमरा के देश में स्थायी रहे नहीं छै, आब संघीयता तो एलैया, बुझाइए अपने के जे गरीबी के लेल किछु कार्यक्रम सब आबि रहल छै, चाहे यदि आबै तो कोन कोन सेक्टर में ध्यान देल जाए जैसे गरीबी किछु हद तक धीरे धीरे जाकर कम हेतै? अभी सैद्धांतिक बात है, ओना गरीबी निवारण कोष कह के एगो नेपाल सरकार के निकाय छलै। अब अपने सबके कते बुझल होय तो ओहि कोष के बहुत रकम भ्रष्टाचार भेल छै बोल के व्यापक रूप में आयल छलै। गरीबी निवारण कोष जेकर जिम्मेवारिये गरीबी सबके दूर करे के,
या उत्थान करैके आर्थिक रूपमे उत्थान करैके जिम्मेवारी तोकल गेल छलै। ओहिमे बहुत ज़्यादा तक करप्शन के केस आयल छलै। नेपाल के स्थिति अगर देखल जाए ओहिके वजह से दूगो चीज देखल गेल छै व्यवहार में। अभी सैद्धांतिक रूप में मैकेनिज्म सब छै, जेना संविधाने कथी कह रहल छै कि गरीब के उत्थान करे के लागी विशेष पैकेज सब गवर्नमेंट लौतै, लाबऽ पड़तै, सोशल कंस्ट्रक्शन में परिवर्तन लाबऽ पड़तै, वैदेशिक रोजगार में जाए वाला आदमी में कमी लाबऽ पड़तै, वही जगह रोजगार के सृजना करऽ पड़तै। अभी पॉलिसी होई है, नेपाल में पॉलिसी छै, पॉलिसी में कमी नहीं छै, परंतु ओहिमे देखल की गेल छै कि पॉलिसी कते प्रतिशत लागू भेलै नहीं भेलै, कैला लागू नहीं भेलै, काउज की छै और जिम्मेवार के छै, एहि संदर्भ में फिर कुछो नहीं होइ छै। ओहिके वजह से गुरु योजना बनै छै, पंचवर्षीय योजना बनै छै, नेताजी सबके या मंत्री जी सबके भाषण चलै छै, लेकिन स्थिति ओहने देखल गेल छै। ओहिके वजह से खासे पॉलिसी में राज्य से भी सेल्फ में अगर वही क्षेत्र में लागल जाए तो एहिमे बढ़िया परिवर्तन लायल जा सकी, जेना हमरा व्यक्तिगत लगैए। अंतिम प्रश्न लेबऽ चाहब आप सहभागी से। नमस्ते, हमार नाम दिनेश कुमार मंदर, हमर घर जनकपुर धाम श्याम चौक पर। हमर प्रश्न ई छै कि अखिनता के जे परिवार सब अथी अभिभावक छै बहुत गरीब छै, तो ओकर सबके बाल बच्चा जे पढ़ऽ में अच्छा छै, ओ पढ़ऽ में अच्छा छै लेकिन वो पढ़ाबऽ नहीं सकी, तो वही के लागी सरकार केहन कदम उठेने छै? यदि बाल बालिका पढ़ऽ चाहै छथि तो की प्रावधान छै? हालांकि सरकारी स्कूल के बारे में छै ओहिमे, लेकिन ओहि के अलावा भी अन्य अन्य खर्चा सब सेहो अबै छै, पोशाक आबि सकैए, किताब आबि सकैए, खाजा आबि सकै छै, तो ओहि के लेल किछु प्रावधान सब छै? हर जगह अब तो स्थानीय में भी भे गेलै है, स्थानीय में भी हर जगह जे है से बाल बालिका के पहले ही कहली है कि जे कोष छुटियाल छै, रकम ओकर सबके छुटियाल छै, ले ओकर जे है से क्राइटेरिया है ना, जे जाए के लेल जे ओहि जगह जे जेकरा गरीब छै, न पढ़े सकै छै, आर्थिक से कमजोर छै, वार्ड के सिफारिश करा के निवेदन दे के अगर अहाँ जाइ छियै तो अहाँके सुविधा मिलते। नहीं मिले के बाते नहीं छै कि जरूरे मिलते, अगर नहीं मिलैए तो हम सब छियै ही जरूर। ओहि के लेल छै हाँ प्रावधान छै। इम्हर जो यदि आरो प्रश्न हो तो। नमस्ते मैम, हमार नाम मनीष कुमार यादव है, हम श्याम चौक से छिए, हम कक्षा 10 में पढ़े छिए। हमार प्रश्न ये है मैडम कि यानी कि आजकल बहुते बाल सबके यानी कि बाल बच्चा सबके बियाह कर दिल जाए बाले बालिका सब में, है कि नहीं मैडम? तो यानी कि अगर जब बाल सबके अहूँ सबके न्योता देते होती कते के बाल बच्चा सबके बियाह हो ओहिने न्योता दै अहूँ सबके, लेकिन अहाँ सब ओहि बीच में कोनो एक्शन लै छी कि नहीं लै छी, से वाला बात। जी धन्यवाद। आरो प्रश्न यदि हो तो नेपाल सरकारले भनिरहेको छ भने त्यो स्कुल ड्रेसमा बाइक नचलाउने भनेर अहिले पनि क्याम्पसहरूको विद्यार्थीहरूले जो स्कुल ड्रेसमा बाइक चलाइरहेछ, यो कानुन नियम लगाएको छ। अर्को कानुन नियम के छ भने 16 भन्दा तल बालबालिकाहरूलाई मोबाइल नचलाउने यो कानुन नियम लगाएको छ। यो कानुन नियम कहिले लागू हुन्छ? यानी कि स्टार्ट भइसकेपछि स्टार्ट हुने बाँकी चाहिँ जस्ट बोलेको छ। एहिके जवाब शायद राजकुमार जी के कहीं भऽ सके, जे कानून के बारे में किछु जिज्ञासा रखलखिन जे एहन एहन कानून सब आबि रहल छै, ई 16 वर्ष से नीचा के मोबाइल नहीं चलाबऽ देना है, स्कूल ड्रेस में बाइक, की छै एकर अवस्था राजकुमार जी? बाइक तो बाल बालिका चलाइए नहीं सके, कानूनी रूप में देखल जाए कि ओकर लाइसेंसे नहीं रहते, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलनाइ वर्जित छै, साइकिल चला सकिए। वही के वजह से अगर उ करे छै तो गलत छै, ओहिमे बाल बालिका चलाइए नहीं सकी, एहिमे कन्फर्म रहो, चलाबै छै तो गलत छै। वही के लागी यहाँ के ट्रैफिक कार्यालय के प्रहरी कार्यालय के व्यवस्था कल गेल छै। बिना लाइसेंस कोनो भी आदमी गाड़ी चलाबऽ के अधिकार नहीं रखे छै, अगर वो कलकै तो कानूनी रूप में पेनाल्टी भरै छै। देखै छी अपना सब डे टू डे देखैत रहै छियै, ट्रैफिक प्रहरी रहै छै, रसीद रहै छै रखने, वो कटैत रहै छै, जेना बिना हेलमेट के 3 आदमी के, वो चीज सब ट्रैफिक सिस्टम में छै और वो नहीं करऽ के होइ छै। अगर करबै तो अहाँके पेनाल्टी के जिम्मेवारी बनतै।
दोसर वाला बात रह गई कि अहाँ के 16 वर्ष नीचा के मोबाइल निषेध कैने छै तो एहि कानून के संदर्भ में हमरा नहीं बुझल के कानून बनेने छै। स्थानीय तो कानून कथी होइ छै अपने सबके की कहे कोई मुँह से बाज देला में उ कानून नहीं बने छै। जेना उदाहरण के लागी कोनो मंत्री कोनो चीज कह देलकै मंच में तो कानून नहीं होइ छै। कानून के एगो प्रक्रिया छै। 16 वर्ष मुनि के बाल बालिका के स्कूल सब में सुनै छियै स्कूल के मैनेजमेंट कमिटी निर्णय क के हमरा स्कूल में मोबाइल यूज नहीं कर बोल के रूल लगबै छै। ओकर उ आंतरिक छै ओहि स्कूल के क्षेत्र में मात्र उ लागू होइ छै नहीं कि बाहर। तो ओहि किस्म से भ सकैया लेकिन 14 वर्ष या 16 वर्ष या 18 वर्ष अभी तक ओहि नीचा के बाल बालिका के मोबाइल निषेध से बोल के नहीं मालूम हमरा अपने के केना मालूम है लेकिन हमरा बुझाए कि वही संदर्भ में कानून नहीं है। राजकुमार जी बाल श्रम न्यूनीकरण एखन तो न्यूनीकरण के बात हम सब कह सकै छी तत्काल न्यूनीकरण के लेल की कदम अति आवश्यक रहल छै जे हेबाक चाही तुरंत। अभी अंडर डेवलपमेंट कंट्री जते छै नहीं देश में तो सब देश में अहाँ के चाइल्ड लेबर की स्थिति देखल गेल छै। भले ही नेपाल संख्यात्मक रूप में ऊपर होए नीचा होए ड्रग्स के स्थिति भारत के पंजाब में सबसे भयावह स्थिति है। अगर तुलनात्मक रूप में देखल जाए भारत के पंजाब सबसे हाई लेवल में है। अपना सबके 5 रुपया के चीज वजन 1400 रुपया में कीन के भी ड्रग्स यूज भ रहा है तुलनात्मक रूप में। वही के वजह से में मुख्य रूप में दूगो है मीरा दीदियों कहलखिन हमू सब में काज कैलिए 65 के दरमियान में कुछ होटल सब में जाके कुछ चाइल्ड लेबर सबके मुक्ति अभियान के करी बोल के काज कैने चले। लेकिन गार्जियन की कहे छै कि अहाँ पढ़ा दियो अहाँ नौकरी दिया दियो हमर परिवार चला दिया। ये चीज कोनो व्यक्ति से संभव नहीं है। कोनो व्यक्ति से ये जिम्मेवारी तो राज्य लेते। राज्य ओई मामला में उदासीन देखल गेल छै। अगर क्लियर कही तो कोनो प्राथमिकता के विषय नहीं है राज्य के लागी चाइल्ड लेबर। ओई लागी अभी अपने के कते जानकारी हो 7 अरब से बेसी वैदेशिक रोजगार से रेमिटेंस अबै छै। 7 अरब से बेसी नेपाल के निर्यात 9 अरब लगभग पहुँच गेल छै रकम निर्यात। वही हिसाब से अगर देखल जाए तो नेपाल के अर्थतंत्र अभी तक ले जे टिकल छै उ वैदेशिक रोजगार के कारण से छै। धनी मनी के बेटा बेटी पैसा विदेश में ले जाके खर्च करी छै। पावरफुल व्यक्ति के धिया पुता विदेश में जाके पैसा खर्च करी छै चाहे स्टडी में होए भ्रमण में होए इंजॉय में होए उपचार के नाव में छै उ ले जा रहल छै पैसा। गरीब आदमी की करै छै पैसा ला के देश के मेरुदंड बचैने छै। कैला कि अगर वैदेशिक रोजगार अगर 2 साल अगर से बंद भ जा तो देश में अपना सबके खाई के स्थिति दिक्कत भ जाए। अभी जे पैसा के वैल्यू छै से सीधे नीचा चल जाते। वही के लागी गवर्नमेंट बजै छै कि एकरा नियंत्रण करे के चाही लेकिन नियत नहीं है। कैला कि अगर चाइल्ड लेबर के कंट्रोल अगर कर देते गवर्नमेंट चाहे तो कर सके राज्य चाहे तो कर सके चाइल्ड लेबर के अगर से कंट्रोल कर देते तो आई बहुते अथॉरिटी के घर में चाइल्ड लेबर नहीं मिलते एडल्ट लेबर मिलते नहीं। तो समस्या कथी रहे छै कुछ करी कुछ कही लेकिन कुछ नहीं करी बोल के एगो पॉलिसी होइ छै पॉलिटिक्स में। चाइल्ड लेबर के हक में मैक्सिमम स्थिति में वो देखल गेल छै। ओहि के वजह से तत्कालीन रूप में एकर सोल्यूशन दिक्कत बुझा रहल छै। जनचेतना मूलक कार्यक्रम कागजी रूप में प्लान बना देना एतबे से तो बाल श्रम कम नहीं हेतै। प्रदेश सरकार के हिस्सा छी अहाँ सब आप प्रदेश सरकार की करते जैसे कमती में प्रदेश 2 में स्थिति धीरे धीरे कम हेतै बाल श्रम के। सबसे पहले जरूरी है शिक्षा और रोजगारी के सृजना।
रोजगारी जब शिक्षा न होते तब तक रोजगारी के सृजना न होते तब तक बाल श्रम जे है से कार्यक्रम सब आबि रहल छै, निर्माण भऽ रहल छै, तेहन पॉलिसी सब बनि रहल छै मंत्रालय में। अब रोजगारी के बारे में तो हम न कह सकै छी, शिक्षा के लेल तो बन रहल छै अभियो जे छै से शिक्षा के लेल जे अब केना से सबके जैसे शिक्षा सुलभ रूप में, सरल रूप में और सहज रूप में, कहे मतलब कि निःशुल्क सब चीज है। जे ओहन बच्चा है इच्छा ओकरा जे है से अब सब ड्रेस लेके शैक्षिक सामग्री जते है साइकिल तक ले भी जे है से यातायात के लिए भी दे के भी जे है से ओकरा सबके भरना में आगाड़ी बढ़ायल जाए, ट्यूशन के व्यवस्था कल जाए, कोचिंग के व्यवस्था भी कल जाए, ओई तरह के भी जे है से सोच आ रहल छै। और सबके मतलब जे है से शिक्षित करे के छै, और शिक्षित केला के बाद में जे है से रोजगारी भी तब स्वतः हो जते। जैसे हमरा लगे रोजगारी के जगह बनते, जेना कि अभी विदेशे के जब बात अलै है, विदेश तो जाइ छी लेकिन जे तालीम प्राप्त जाइ छै ओकरा में जे तालीम प्राप्त न कऽ के जाइ छै में फर्क छै न तऽ। और सबसे पहले तो इहो है कि जे गार्जियन सबके भी जे है, हम एक प्रोग्राम में गेल रही बरमजिए टाइप नहीं कथी कमला बगल, इतना बड़ा बच्चा सबके इतना बड़ा बड़ा मोबाइल सबके हाथ में रहे। मतलब हमरा जैसे लागल कि जब से एगो प्रोग्राम रही दैविक प्रकोप के व्यवस्थापन संबंध में जे रिहर्सल रही, अभ्यास कार्यक्रम जे रहे, तो हमरा बुझाल जाने कि जैसे ना भी टीवी सब में लागल छै, जब एगो कर रहा है तो 50 गो के हाथ में जे है से वो बड़का बड़का सब ले है, सब अपन लगा रहे। के करे छै, ओकरा के देलकै लागू औषधि खाए के लिए, ओकरा पैसा कहाँ से अलै, इहो जे है से सोचे वाला बात है ना। सब जे कहे दूसरे के कहे गार्जियन के भी सचेत होए पड़लै, शिक्षित होए पड़लै, तभिए जाके सब जे है से। बेस तऽ आइ के जनमंच के बहस हम एते समाप्त करै छी। बहस के बारे में अहाँ सब अपन राय सलाह सुझाव हमरा सबके पठा सकै छी। ओहिके लेल हमर सबके ठेगाना रहल अछि अपन टेलीविजन भ्रमरपुरा चौक जनकपुर धाम। टेलीफोन नंबर रहल अछि 041 530 601 041 530 603। तहिना ईमेल मार्फत से हो अहाँ अपन सलाह सुझाव दऽ सकै छी। ईमेल एड्रेस रहल अछि janmanch.appantv@gmail.com। आई के बहस में सहभागी सबके साथ में सामाजिक विकास मंत्रालय के मीरा मिश्र जी, तहिना अधिवक्ता राजकुमार महासेठ जी संगे संपूर्ण गोटे के हम धन्यवाद दैत कार्यक्रम से विदा चाहे छी। अगला सप्ताह या समय या दिन हम सब फेर से उपस्थित हैब। नमस्कार।